मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस एक साथ आ गए थे। एसोसिएशन का चुनाव लड़ रहे अमोल काले को दोनों ही नेताओं ने समर्थन दिया था। इसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं इस पर आरपीआई नेता केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने तंज कसा है। आठवले ने कहा कि पवार ने ऐसी सियासी गुगली फेंकी कि ठाकरे बोल्ड हो गए। मुंबई क्रिकेट संघ के चुनाव होने जा रहे हैं और इसमें पवार और फडणवीस के एक पिच पर खेलने को लेकर सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। इस बीच आठवले का ये बयान आया है। आठवले के ताज़ा बयान से महाराष्ट्र की सियासत में नया बवाल पैदा हो गया है। एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए रामदास आठवले ने कहा, राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये बात मैं लंबे समय से कह रहा हूँ। शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं। दोनों अपना खेल अच्छे से जानते हैं। दरअसल आठवले से मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के आगामी चुनाव को लेकर पवार और फडणवीस को लेकर सवाल पूछे गए थे। उनसे जब पूछा गया कि क्या वो ये बात सिर्फ खेल के लिए कह रहे हैं और क्या ये पवार का मास्टर स्ट्रोक नहीं है, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये कदम सियासी गुगली है। उद्धव ठाकरे को इस गुगली के साथ एक बार फिर बोल्ड किया जाएगा। पहले एकनाथ शिंदे ने उन्हें आउट किया और अब पवार उन्हें आउट करेंगे। शरद पवार और महाराष्ट्र के वरिष्ठ भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री फडणवीस के लिए क्रिकेट साझा मैदान बन सकता है। राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा है कि पवार और फडणवीस के बीच एमसीए के चुनाव को लेकर तालमेल हो गया है कि इसका अध्यक्ष कौन बनेगा। पवार को एनडीए के साथ आना चाहिए, ये बात भी अब सामने आने लगी है। एमसीए में उद्धव ठाकरे को बाहर रखने के लिए पवार और फडणवीस के बीच परोक्ष गठबंधन की अटकलों से एनसीपी नेताओं ने इनकार किया है। उनका कहना है कि एनसीपी खेल और राजनीति का घालमेल नहीं करती है। एनसीपी के इस नजरिए पर आठवले से पूछा तो उन्होंने कहा कि पवार को एनडीए के साथ आना चाहिए, उन्हें नरेंद्र मोदी के साथ आना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस की ओर से भी कहा गया है कि मुंबई की अंधेरी सीट पर होने वाले उपचुनाव में शरद पवार के कहने पर ही बीजेपी ने अपना प्रत्याशी वापस लिया है। हालांकि इस बीच एनसीपी की ओर से कहा गया है कि शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस का जुड़ाव केवल खेल तक ही सीमित है और इसमें पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस के करीबी अमोल काले ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव में जीत हासिल की है। उन्हें एनसीपी सुप्रीमो ने भी अपना समर्थन दिया है। इस सब के बीच में जो घटनाक्रम हुआ है वो समझने जैसा है। उद्धव ठाकरे ने भी इशारों में एक तरीके से अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने शिवसेना पर खतरा मंडरा रहा है, इस तरह की बात ऐसे समय पर कही जब शरद पवार की मुलाकात शिंदे और फडणवीस से हो रही है। नाना पटोले जो कि कांग्रेस के प्रमुख हैं, उन्होंने तो स्पष्ट तौर पर कह दिया कि मुंबई में अंधेरी उपचुनाव से पैर खींचने के लिए शरद पवार ने बीजेपी को सलाह दी है और ये सलाह उद्धव ठाकरे के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जमीनी लड़ाई जिसकी तैयारी बीजेपी कर चुकी थी, वहां हारने के बाद में उद्धव ठाकरे की ताकत बढ़ती हुई दिखाई देती। तो क्या शरद पवार ऐसा चाहते नहीं थे? महाविकास आघाड़ी का जितना भी विजन है वो सारा कुछ शरद पवार का रखा हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या महाविकास आघाड़ी का समय पूरा हो चुका है? उद्धव ठाकरे की सियासत को लेकर अब बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं दिखाई दे रहे और बहाव के साथ बहना चाहते हैं शरद पवार। ये कुछ बड़े सवाल हैं, आप भी इस पर अपना जवाब ज़रूर दीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में अब ये सवाल गहरा गया है कि क्या शरद पवार को एनडीए के साथ जाना चाहिए। आठवले ने तो कह दिया है कि उनको एनडीए के साथ जाना चाहिए और उन्होंने ये भी कहा, ऐसी गुगली फेंक दी है कि उद्धव ठाकरे बोल्ड हो गए। आठवले एनडीए का हिस्सा हैं, वो ये बातें बोल सकते हैं, राजनीतिक बयान माना जा सकता है, लेकिन जिस तरह का एक्ट हुआ है कि खेल को राजनीति, और ये खेल की ही राजनीति, खिलाड़ी नहीं है, ये सब राजनीति के ही खिलाड़ी है। तो खेल की राजनीति जरूर कहा जा रहा है, लेकिन राजनीति में बड़ा खेल हो रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।